क्या क्या चीज़ें हैं भाईजान? भाईजान कलेजी है, दुमची है, पोटा है, दिल है, टिक्का है, नैबलेट है, कबाब है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान है जैसे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और मेरे पीछे आप चेक कर रहे हैं पूरा अंदरून लाहौर की गलियां, सड़कें और ये बंदा, और इस तरफ मेरे ये बंदा। वैसे हम सस्ती हरकतें करने से बाज नहीं आते हम लोग हैं जी। आज हैं यार ऐसे नहीं। अच्छा, तो आज हमें अंदरून लाहौर में, अंदरून नहीं पुराना लाहौर कह सकते हैं, सही अंदरून लाहौर नहीं है ये। और आज हमारा प्लान है कुछ चने खाने का, बेहतरीन किस्म के नाश्ते लाहौर में करने का। एक तो हम खाएंगे कोई मोते के चने, उसके बाद वो शक्कर और नान तो बता रहा था वो होगा इस टाइम अभी, अगर हम जाएंगे चेक कर लेंगे, नहीं तो चलो वो कुछ चेक कर लेंगे जो भी होगा। उसके बाद हम आज थोड़ा सा जो है वो लाहौर की शाम को कुछ एक दो जगह एक्सप्लोर करेंगे, कुछ सब्जियां वजियां, कुछ बारबेक्यू, कुछ चाय, कुछ मज़े की जो चीज़ें हमें आज मिलेंगी वो हम करते जाएंगे। इधर से हाँ, इसी गली में जाना है। इस गली में आगे जाके और थोड़ा सा और हम मुड़ेंगे और हा ये जो अंदरून लाहौर की वाइब्स आनी शुरू होगी ना, ये जिस तरह ये देखो चाचे बैठे हैं सुबह सुबह यहाँ पे, वो चेक कर, ये लोगों के अब दूध सेट कर रहा। बाजारों गलियों में से होते हुए हम लोग पहुंच गए हैं। एरिया कौन सा है, कुछ आइडिया है? हम वैसे गूगल मैप से आए हैं। फर्नीचर मार्केट बिलाल पार्क। क्या लिखा हुआ है? पुराना धोबी घाट फर्नीचर मार्केट बिलाल, पता नहीं किसी और जगह का फ्लेक्स लगा हो। चामीर है यार वो, चामिरन हाँ। इंसान माने। अच्छा, हम अपने पहले स्टॉप पे पहुंच चुके हैं जो है उस्ताद मोता के चने। उस्ताद मोता के चने, अब उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये चने मैं बहुत छोटा जब होता था तब से रेगुलर अब तक खा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे अंकल हैं तला के अब्बू, हम जब भी तला के घर आते हैं तो वो उस्ताद मोते के चने लेके आते हैं। तो हम बचपन से ये चने खा रहे हैं और ये मेरे लाहौर के मोस्ट फेवरेट चने हैं। और आज हम फाइनली पहली बार आया मोते पे, पहली बार हूँ, खाया मैंने बहुत बार हुआ है, तो इन दोनों को भी साथ लेके आया हूँ। यहाँ पे सामने मोता के चने फुल शपैक लगा हुआ है, एक बड़ा पतीला उसने सामने रखा हुआ है और उसके अंदर वो चमचे घुमाई जा रहे हैं और दो बंदे बैठे हैं जो सिर्फ पार्सल के लिए वो डाल के आगे दे रहे हैं। और इस तरफ आपको नज़र आ रही है ये एक कुलचे की दुकान है, यहाँ से फ्रेश ताज़े गर्मा गर्म कड़क कुलचे लग के उस तरफ जाते हैं, वो साथ चनों के साथ सर्व होते हैं। इस तरफ एक सामने लस्सी वाली दुकान है, तो आपको यहाँ पे एक पूरा पैकेज मिल सकता है, नान, चने और साथ में लस्सी और सारा। लेकिन मोते का जो शपैक लगा हुआ है उस पर रश जो है, हम कितने बजे में, 8 बजे में, 8:15 हुए में, और ये रश जो है शुरू होता है तकरीबन 9 बजे, 9:15, लेकिन अभी भी अच्छा खासा रश है। लेकिन अभी वो वाला रश है जो पार्सल बहुत ज़्यादा हो रहा है, अंदर तो फुल हॉल अभी भी फुल है, लेकिन मेन जो रश शुरू होता है वो होता है 9 बजे। कह रहे मैंने सिर्फ टेस्ट करना है, टेस्ट करना में 3 नान खा जाने तुमने। अद्धा खाऊंगा भाई, अद्धा खाऊंगा ना, 2 खाओ लगा हो रहा। उसको क्या 2 लस्सियाँ पकड़ के ला। अच्छा, हमने मंगवाई हैं 2 प्लेटें, मैंने और जवाद ने, साथ में गर्मा गर्म हमारे पास कुलचे हैं। और ये जो चने हैं ये मतलब जो लाहौर के टिपिकल चने होते हैं वो आपने देखा होगा अगर लाहौर से खाते हो तो वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, उनके ऊपर ग्रेवी की सिर्फ ऊपर एक लेयर होती है। ये पूरा जो है वो थिक प्लस पूरी एक ग्रेवी के अंदर ये चना है और ऊपर इसके ऐसे पूरी तरी की ऐसे तय लगी हुई है और चना अच्छा भी तरी में लगता है।
अभी मेरे से सब्र नहीं हो रहा, देखने में इंतहाई मज़ेदार लग रहा है। देखने में खाया हुआ पहले अंडा भी डाल के चिकन भी डाल के भाई ये एक बाइट मैंने ली है और इतने मज़े के चने हैं, मतलब मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि मैं बचपन से खा रहा हूँ और ये अभी तक इसका वही सेम टेस्ट है। आज पहली बार यहाँ पे बैठ के खा रहा हूँ, वरना घर आते हैं तो खाते हैं हम लोग। अभी ये हमने मंगवाई नहीं है, एक और प्लेट ये देखे गए हैं, इसके अंदर एक चिकन का पीस पड़ा हुआ है पूरा और एक अंडा है। पता नहीं क्यों देखे गए हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। अभी इसको ज़रा मैं चिकन लगा के भी चेक करता हूँ। चिकन और चने से भरी हुई पूरी बाइट। अच्छा, मैंने और कहीं पे भी चिकन वाले चने खाए हैं तो उसमें चिकन की एक छोटी सी बोटी होती है, इन्होंने पूरा एक चिकन का वो मतलब थाई वाला पूरा पीस रखा हुआ है और क्या बेहतरीन मज़ा करवा रहा है चिकन और चने। भाई यकीन करो मुझे चनों में अंडा अच्छा लगता है, लेकिन आज मैं चने इतने ज़्यादा मज़े के हैं कि आज मैं उसके साथ अंडा खाना नहीं चाह रहा हूँ। एक अलग वाइब है इन चनों के अंदर, मतलब आपको स्पाइसेस फील होते हैं, साथ में आपको जो है वो ग्रेवी का एक मज़ा आता है। उसके बाद जो इतनी देर ये सुबह से पक रहे होते हैं, इतने बड़े पतीले में पकते जाते हैं, उसमें फिर और ऑयल ऐड होता जाता है, वो और पकते हैं, तो वो पक के उसके अंदर इनके अपने जो भी मसाले हैं वो उनकी एक फील आ रही होती है। साथ में हरी मिर्चें ऊपर पड़ी हैं और काली मिर्च का एक जो टच मारा हुआ है वो बहुत हैवी है, और साथ में जो हरी मिर्चें दी हुई हैं वो हरी मिर्चों की एक बीच में वो हल्की हल्की सी लस्सी, मेरी लस्सी ना ग्रेवी ले आ दो एक तो मैंने प्लेट में खाली करती हूँ थोड़ी सी हो जाए। भरा हुआ मग्गा लस्सी का। टिश्यू दे देना उस्ताद जी। नहीं है अखबार कुछ भी नहीं है, ऐसे है फिर। लस्सी इन्होंने मेरे ख्याल सामने से मंगवा के दी और लस्सी ठीक है, मतलब एक सही लस्सी जो होती है, वैसे चीनी बहुत ज़्यादा नहीं है और कुछ ऐसा भी नहीं है कि मैं कहूँ ओ क्या लस्सी है, ऐसा भी। भारी भरकम बाइट में और लेने लगा हूँ। चने, अंडे, चिकन ख़त्म हो गया क्योंकि चिकन पे हम तीनों टूट पड़े थे। हाय 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 हाय, स्पाइसी और ग्रेवी वाले चनों के साथ ऐसे जब अंदर जर्दी जाके घुल रही है ना मुंह में, ओए होए होए भाई मज़ा आ गया नान चने खाने का बड़े अरसे बाद। हाँ जी, कितना दिए? 200 का डिस्काउंट दिया, थैंक यू। कितने पैसे बने? वही सिर्फ 600 बिल बना है। और ये भी है घर के लिए 4 प्लेटें दिखा, 600 रुपये घर के लिए 4 प्लेटें लिए हैं और 3 प्लेटें हमने खाई हैं, चिकन वाली भी अंडे वाली। अच्छा वो इसलिए भेजा था। हम लोग पहुंच चुके हैं जवाद, कौन सी जगह पे पहुंच चुके हैं? गड़ी शाह बाज़ार। और ये मेरे आंखों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, मास्क की वजह से वो सारा धुंधला हो जाता है। तो हम लोग पहुंचे गड़ी शाह मेन बाज़ार में। गड़ी शाह मेन बाज़ार में पहले हमने रेकी कर ली है, कैमरा गाड़ी में पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे हम बेसिकली खाने आए थे खलीफे की सब्जी, लेकिन बाज़ार के अंदर मैंने और जवाद ने पहले वॉक किया तो अंदर इतनी मज़े की खाने की कुछ चीज़ें नज़र आई हैं, मतलब एक अलग माहौल है जिसे कह सकते हैं कि एक्चुअल लाहौर, और हम डीप इन लाहौर कह सकते हैं कि हम पहुँचे हुए हैं। कब पहुँचे हुए हैं? डीप इन लाहौर। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे वो मछलियाँ कट रही हैं, सब्ज़ी वाली दुकानें, फ्रूट वाली दुकानें, और आगे एक रेडी वाला मैंने देखा है जो अन्य वाह वो बारबेक्यू कर रहा है, मतलब फ्राई कर रहा है चिकन को। हम जाएंगे तो उसको ज़्यादा अच्छे से देखेंगे कि वो उस चिकन के साथ चिकन की अलग अलग चीज़ें बना के रखी हुई हैं, वो सब कुछ यहाँ पे है। तो गड़ी शाह बाज़ार के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हम खाने आए हैं, क्या भाईजान क्या नाम है और क्या आपके ठेले के दुकान का नाम क्या है? कबाब वाले, अशरफ कबाब वाले, गड़ी शाह मेन बाज़ार के अंदर। असली रहू 700। अच्छा अच्छा, तो गड़ी शाह मेन बाज़ार के अंदर अशरफ कबाब वाले हैं। आप यहाँ पे जब बाज़ार के अंदर वॉक करोगे तो राइट साइड पे आपको नज़र आएगा, ढूंढ लेना, इतनी लंबी रोड नहीं है, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी इजीली। तो इनके पास बड़ा मज़े का सीन है, इन्होंने टिक्कियाँ बना के रखी हुई हैं उसकी आलू की, मतलब आलू के अंदर वो मिर्चें मसाले डाल के उनकी टिक्कियाँ बना के रखी हुई हैं, और उसके बाद वो तवे के ऊपर टमाटर मिर्चें मसाले डालने के बाद उनके अंदर वो टिक्कियाँ और अंडे वगैरह मिक्स करके उसको तवे पे एक क्या बोल सकते हैं, टिक्की अंडा टिक्की बना रहे हैं। लेकिन पहले अंडा टिक्की खाई हुई है, वो टिक्की होती है चिकन की या दाल की किसी चीज़ की, ये टिक्की है आलू की। तो ये आलू की अंडा टिक्की अभी हम इसका बनने का बेहतरीन छपैक चेक कर रहे हैं, उसके बाद खाएंगे। एक प्लेट का क्या हिसाब होता है, कितना होता है प्लेट में? भाई एक टिक्की एक अंडा 60 रुपये। एक टिक्की एक अंडा 60 रुपये। आप कर दो 2 टिक्कियाँ 2 अंडे। 2 टिक्की 2 अंडे। 3 बंदों के लिए काफ़ी है?
यार कम होगा, 3 टिक्के 2 अंडे। 3 टिक्कियाँ 2 अंडे कर दो। ओए गुड, अच्छी जगह मिली है बैठने के लिए। रूफ टॉप है, यहाँ से पूरा इस तरफ गड़ी शाह बाज़ार का जो है व्यू आ रहा है, और इधर इस तरफ ये हमारा टेबल लगा हुआ है। ये पूरी ओपन एयर है, इनका बैठने का जो सीन है सारा। एक टेबल ये लगा हुआ है, टेबल वहाँ पे, सारे टेबल्स वगैरह लगे हुए हैं। और ये हमारे पास खाना, और ये हमारा रायता भी आ गया। अंडा टिक्की हमारे सामने आ गई है, और अंडा टिक्की इतनी कोई खूबसूरत किस्म की शक्ल में है, मतलब ये रेडिश सी फॉर्म के अंदर है। आलू वाली टिक्कियाँ, साथ में अंडे, बीच में टमाटर, और बीच में जो है वो सारी चीज़ों की एक तवा ग्रेवी, मुंह पानी से भर रहा है, तवा ग्रेवी सी बना के और इन्होंने रखी हुई है। अभी साथ में नान है, थोड़े नीम गरम टाइप नान है, क्योंकि इस तरह की जो जगह होती हैं इनके पास नान बने बनाए रखे होते हैं इन्होंने, स्टीम वाली किसी चीज़, मतलब वो गर्म करने के लिए, वो पोनो शोनों के अंदर लपेट के। वो नान है हमारे पास, और साथ में अभी मैं लगा के खाने लगा हूँ बेहतरीन किस्म की। ओए होए, वो पूरी वो वाली एक फ़ील आ रही है जो अम्मियाँ घर के अंदर आलू की टिक्कियाँ बनाती हैं ना, मिर्च मसाले डाल के, बिल्कुल वो लग रहा है। और साथ में नान टिक्की खाने का जो मज़ा आ रहा है वो इस तरह लग रहा है, वो ऐसे बसों के बाहर नहीं, वो नान टिक्की लेके फिर बचपन में खाया हुआ है मैंने, वो नान और टिक्की, नान के ऊपर टिक्की रख के, इंतहाई मज़ा करवा रही है। और साथ में जो चटनी है वो अमचूरे की चटनी है, जो मैंने मर्दान में खाई थी। मर्दान वाला अगर आपने डेफिनेटली देखा होगा, हमारा एक वायरल ब्लॉग है उसमें ये खाई थी। लेकिन ये मसाले, मतलब मसाला इतना गीला गीला क्यों है, ये वजह मुझे समझ नहीं आ रही। या तो कोई ऑयल शॉयल डाल के मसाला इस तरह किया हुआ है। अभी मैं एक बाइट बनाऊँगा। जो इसमें स्टफ की रही है क्या ये वो जो चूरन टाटरी टाइप चाट मसाला या जो भी है, साथ में अंडा टिक्की और साथ में अमचूरे की चटनी। ओए होए होए, बीच में खट्टा खट्टा एग्जैक्ट चूरन। तुसी डाल दो पहले, एक इधर से अपना हाथ लेके आता है, वो नवाला लेने लगता है, दूसरा हाथ पीछे कर रहा है, दूसरा वो पीछे कर, ऐसे पूरे चूरन की तरह। और अंडा टिक्की आलू वाली, साथ में नान। ओए यार, इंतहाई मज़ेदार एक चीज़ है। इस बारी मैंने ज़्यादा चूरन लगाया है और पूरा डिप करूँगा, क्योंकि ये मैंने 3-4 नवाले लिए हैं, ये दोनों बैठे बैठे सारा रगड़ गए। खाना इंतहाई मज़ेदार था, और उसके अलावा जो यहाँ पे बाज़ार के ऊपर से व्यू था ना, ओए भाई कमाल। ये आवाज़ ज़रूरी थी। अच्छा, तो दूसरी चीज़ हम यहाँ पे ट्राई करने लगे हैं, ये इसका कोई नाम नहीं है, ऐसे ही है, इस जगह का कोई नाम नहीं है। मेरे पीछे आपको यहाँ पे खड़ी हुई 2 रेडियाँ नज़र आ रही हैं। एक रेडी जो है उसके ऊपर हो रहा है बारबेक्यू वाला सीन है, और दूसरी जो रेडी है उसके ऊपर हो रहा है डीप फ्राइड। तो इंतहाई अन्नी पौधों पोगलाम के समय क्या क्या चीज़ें हैं भाईजान? भाईजान कलेजी है, दुमची है, पोटा है, दिल है, टिक्का है, नैबलेट है, कबाब है, सीने का पीस है, लेग पीस है। सीने का पीस, टिक्का और लेग पीस छोड़ के सबकी 2-2 सीखे लगा दो। बताते रहो क्या क्या लगा रहे हो। 2 दुमचियाँ, 2 पोटे हैं, 2 कलेजियाँ, 2 दिल है। बारबेक्यू वाली रेडी है, उस पर क्या क्या है भाई? बारबेक्यू वाली रेडी पे भाईजान टैबलेट्स तो बता। पोटा कलेजी दुमचियाँ टैबलेट से तेज बोलने लगा था कि मैं उनकी तरह बोल लूँगा। नहीं अपने पास बीन्स है, ड्रमस्टिक है, पोटा है, गर्दन है, पर है, विंग्स है, ड्रमस्टिक है, पोटा है, गर्दन है। हाँ जी, ये क्या है? बाजू है, बीन्स है, सीने का पीस है, अच्छा। गर्दन है, पोटा है, अच्छा। चिकन कोफ्ता है, चिकन विंग्स कबाब की है। हिसाब ने ये 20 रुपये दर्जन है। 20 रुपये दर्जन? एक ये कर दो दर्जन विंग्स। ये क्या हिसाब है? ये 30 रुपये का है। ये 30 रुपये का हाँ है। जी। 2 ये कर दो, ठीक है, 2 गर्दनें कर दो, और 2 ये वाले, ये जो लेग पड़े हैं ये कर दो। ड्रम स्टिक 2 ड्रम स्टिक, 2 ये कबाब, और ये क्या है? ये वही बीन्स ही है, हाफ फ्राई किए हुए हैं। अच्छा, नहीं सही, ताज़ा देना। ये भी हाफ फ्राई अच्छा किए चलो हैं। फिर ठीक है।
दो विंग्स आ गए, 2 गर्दनें आ गई। हाँ 2 ड्रमस्टिक आ गए। आ जाओ विंग्स ले लो। ओए मैं कहाँ बैठूँ दरमियान में? आ जा निकल। होगी चीज़ें पूरी? ओके हो गया आपका। उधर नहीं कर सकते। पूरा टेबल हमारा भर चुका है खाने से। हमने क्या क्या चीज़ें मंगवाई हैं कुछ थोड़ा बहुत बयान कर, पता नहीं, हमने अन्य वाह चीज़ें मंगवाई हैं। दिल है हमारे पास, कलेजी दुमची है, दिल है, कलेजी है, पोटा है, उसके बाद हमारे पास नेबलेट्स हैं, ड्रमस्टिक है मतलब कुकड़ी दियाँ लता ने, उसके बाद पर हैं, 1 दर्जन पर मंगवाए हैं। उसके बाद 2 सीख कबाब हैं, 2 लंबी लंबी गर्दनें तोड़ा ने हमें लंबी और 2 पूरे विंग्स। ये विंग्स है ना जवाब? ऐसे पूरा तेरी। अब कहाँ से शुरू करें? पहले छोटी चीज़ें शुरू करते हैं मेरा ख्याल से। चलिए है नहीं बड़ी मजे की चीज़ है। आ जाओ भाईजान। तू प्लेट उठा के सामने करता रहे क्योंकि मैं अभी सामने कैमरा रखने की कोई चीज़ है नहीं। ये मुझे नहीं पता, खा के देखता हूँ क्या चीज़ है। जवाद है जवाद भाई टूट पड़े। हाँ ये पोटा है। पोटा तू भी खा। आपको ज़्यादा इस तरह दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि कैमरा रखने के लिए कोई जगह नहीं है। 2 ऐसे टेबल पड़े हुए हैं, उन पे हम बैठे हुए हैं। वेरी गुड पोटा, वेरी गुड है। मसालेदार बारबेक्यू पोटा है ना, बड़ा मजे का। ओए जनरल स्ट्रीट फूड। अगली प्लेट ये दुमची है। हाँ ओए अच्छा, वैसे दुमची का टेस्ट इतना मज़े का होता है, किसी ने खाई है तो ऐसे बिल्कुल आपको लगता है मलाई है और बीच में कहीं पे नरम वाली जो हड्डी होती है ना वो आ रही है। बर्गर सभी वैसे करेंगे, कितना गलीज है। इसको क्या कहते हैं? मखने नहीं हड्डी क्या? मखने नहीं हड्डी नहीं, दुमची बात। अगली चीज़ आंदे। ये है क्या? मुझे भी नहीं पता। ये दिल है? नहीं ये दिल नहीं है, दिल वो पड़े। दिल ये कलेजी बारबेक्यू हुई कलेजी बेहतरीन। इनके मसाले बहुत मज़े का बारबेक्यू है प्रॉपर। वैसे बारबेक्यू कलेजी और बीच में नमक मसाले आ रहे हैं ना, क्या बात है। पानी हम अपना लेके फिर रहे हैं। बारबेक्यू ये मेरी मज़े की बहुत है लेकिन ज़्यादा नहीं खाई जा रही, बहुत ज़्यादा ड्राई हुई है। दिल उठा जवाब, दिल बर जानी। दिल किस का दिल खाओगे? दिल पाकिस्तान जा। दिल तोड़े तो बहुत थे, खा आज रहा हूँ। ये बचपन में तो खुद जाता था दादा के साथ लेने के लिए चिकन, तो दिल डलवा के लाता था और सालन में से ढूंढ के सबसे पहले खुद खाता था क्योंकि हसन ना निकाल के खा जाए। दिल बारबेक्यू हुआ पहली बार खाया है, बहुत मज़े का लग रहा है। च्यूई सा है, बड़ा मज़े का। अगली चीज़ आंदे उस्ताद बशीर, ये इसको पकड़ो बैक साइड से। नेबलेट्स सामने पूरा बाजार सिर्फ इस टाइम हमें देख रहा है कि हरकतें क्या कर रहे हैं बाहर याद लोग। सॉरी यार मैं आपको ज़्यादा फूड दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है, मैं कुछ कर नहीं सकता इस टाइम, माजरत है भाई। यहाँ पे आप देख लो, एंजॉय कर लो। एक प्लेट बनी आप। ओए ये इंतहाई मज़ेदार चीज़ है। स्किन वाले विंग्स को नेबलेट बोलते हैं। हाँ स्किन है ऊपर। प्लेट देना यार या इस बंदे के मसाले बहुत टाइट हैं या हमें लग बहुत अच्छा रहा है। बाकी बहुत मज़े, वो पहले वाली चीज़ें तो चलो वो छोटे आइटम थे, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, हर कोई नहीं खाता, लेकिन नेबलेट बहुत मज़े का है। ओए शाबाश जवानों शाबाश, अभी थोड़े से फौजी रहते हैं। शाबाश जवानों शाबाश, हैप्पी बर्थडे। शाबाश जवानों शाबाश शाबाश। चिकन ओए गलत टाइम में चला गया तू आकर। यार डिफरेंट चिकन कबाब है, बहुत डिफरेंट है। क्या सीन है? बहुत है मज़े का, लेकिन आप वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ। अच्छा मुझे समझ आ गई है कि वो सीख कबाब डिफरेंट क्यों है, क्योंकि वो डीप फ्राइड है। एक हमने इस कोयलों वाली जो अंगीठी है बारबेक्यू वाली चीज़ें ली हैं, वो हमारी नेबलेट पे ख़त्म हो गई थी। उसके बाद अब चीज़ें जो शुरू हो रही हैं वो डीप फ्राइड हैं, जो साथ वाली रेडी है जिसने वो कढ़ाया रखा हुआ है। अभी मैं खाऊंगा ड्रम स्टिक।
विंग्स अच्छे हैं कि ये अच्छा है? ड्रम स्टिक सबका एक जैसा टेस्ट है। चिकन है, डीप फ्राइड हुआ है, सेम है सारा। दिस इज़ द धौन। इंतहाई मज़ेदार बारबेक्यू था और डीप फ्राइड वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। लेकिन डीप फ्राइड वाली चीज़ों का एक रौला था भाई कि वो सारा चिकन था, सारा सेम मसाला था और सारा डीप फ्राइड था। कुछ भी खा रहे थे उसमें से सेम टेस्ट आ रहा था। लेकिन जो बारबेक्यू वाली चीज़ें हैं उनमें वो चीज़ें डिफरेंट थी। दिल था, कलेजी थी, पोटा था, हैं? तेल भी सेम ही था। सब सेम था। डीप फ्राइड वाली चीज़ों का एक जैसा टेस्ट था। तो कुछ भी खाना वो एक लेना और उसको मन के खाना। अब हमने फैसला किया मीठा खाने का। तो ये जो है वो मेन बाज़ार है जिस पे हम फिर रहे थे और यहाँ से ये एक लिंक बिल्कुल बारीक सी गली निकल रही है और इस बारीक सी गली में एंटर होते ही मुख्तार स्वीट्स है, जिस पे जब मैं और जवाद रैकी कर रहे थे तो हमने हलवे देखे थे, बड़े मज़े के हलवे वहाँ पे पड़े हुए हैं। सारी चीज़ें ट्राई करनी है हमने, कितनी कितने की करवा सकते हैं देख लें, जितना कहते हैं करते हैं। किस हिसाब से देते हैं आप? ये 120 के पाव हैं दोनों, ये 150 का पाव है। नहीं, पाव 50-50 का सब मिल सकता है हमें। ये तीनों जो है, तीनों हलवे 50-50 रुपए के कर दें, अलग-अलग। और वो जो एंड पे गुलाब जामुन पड़े हुए हैं वो आप कर दें 6। तो हमने जो चीज़ें करवाई हैं उनके अंदर हमारे पास सबसे पहले पेठे का हलवा है, उसके बाद गाजर का हलवा है, उसके बाद दाल का हलवा है, उसके बाद दो गुलाब जामुन बड़े डिफरेंट और बड़े फ्रेश लग रहे थे गरम गरम शीरे में। ताज़ा शीरे में डूबा हुआ गुलाब जामुन और इतना नरम है कि मैंने चम्मच ऊपर रखा है और वो टूट गया। एकदम मुझे वो नहीं फील हुआ कि मीठा या शीरा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत ही नॉर्मल मीठा है और इतना नरम गुलाब जामुन है। ओ यार, इतना मज़े का गुलाब जामुन शायद ही मैंने कहीं खाया हो। बहुत आला ये गुलाब जामुन, बाकी वो ना फ्लफी। हाँ। फ्लफी। मैं गुलाब जामुन अपना गुलाब जामुन अपना कंप्लीट कर लूँ, फिर आगे चलते हैं। ओए यार, हर स्पून उसका ऐसे है, ऐसे भर भर के जो है ना वो जूस शीरा आता है। मेरे गुलाब जामुन पे नज़र ना रख, इकट्ठा ही खा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है जी पेठे का हलवा और पेठे का हलवा चेक करते हैं। अच्छा है, मीठा बहुत मुनासिब है। मीठा बहुत मुनासिब है वाकई। पेठे के हलवे के बाद अगली आइटम है हमारे गाजर वाला हलवा। मैं एक्साइटेड हूँ अगली चीज़ के लिए जो है कि चने का हलवा, दाल का हलवा। गाजर का हलवा भी बहुत मज़े का है। मीठा ज़्यादा किसी में भी नहीं है, मीठा किसी में भी ज़्यादा नहीं है। मैंने पहले यहाँ पे कैमरा क्यों नहीं रखा। अगली चीज़ है हमारे पास दाल का हलवा। बेटा अपने मेरा कद का ये तो फायदा तू आई ये मैंने बोतल पकड़ी थी। थोड़ी अलग सी चीज़ है ये, मज़े का है। लेकिन वो बीच में सख्त वाला क्या आ रहा है, मेवे आ रहे हैं। दाल का हलवा मज़ेदार बहुत है। अंदर जो मेवे आ रहे हैं वो बड़े सख्त मेवे हैं, ऐसे बिल्कुल नरम नरम हलवे में एकदम सख्त मेवा आता है, लेकिन बहुत मज़े का टेस्ट है। और इनकी चीज़ों की खास चीज़ ये है कि इसमें मीठा बहुत नॉर्मल है। 360 रुपये बिल बना हमारा। हमने ये मीठा खाने का फ़ैसला इसलिए किया क्योंकि जो बारबेक्यू खाया उससे बहुत ज़्यादा मसालेदार सीन हो गया है। तो हमने कहा पहले मीठा खा लेते हैं, फिर खलीफे की सब्जी खाते हैं, ताकि खलीफे की सब्जी का टेस्ट हमें आए, वरना वही बारबेक्यू वाला टेस्ट ही ना आता रहे। ये वाला बोर्ड देख के आपको, इधर करता हूँ तो लाइट अच्छी आएगी, ये बोर्ड देख के आपको समझ आ सकती है कि हम लोग खड़े हैं खलीफा सज्जी पे। खलीफा सज्जी कौन सा बाजार में हम फिर रहे थे, मैं बार बार गड़ी शाहू, हालांकि मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। गड़ी शाहू तला रहता है यहाँ पे, गड़ी शाहू बाजार में हम फिर रहे हैं। तो यहाँ पे खलीफा की सज्जी है। खलीफा की सज्जी का सीन बड़ा डिफरेंट है। इनका सबसे जो मुझे मुख्तलिफ चीज़ लगी थी वो ये कि हर जगह पे सज्जी आपको बनती है सीख इस तरह सीधी खड़ी की होती है और उसमें सज्जी बन रही होती है। लेकिन खलीफा पे सज्जियाँ इन्होंने पूरे कोयले बिछाए होते हैं और उनके ऊपर लंबी सीखों में सज्जियाँ लिटाई होती हैं। वो उसकी वजह अब पता नहीं उसकी क्या वजह है कि वो सज्जियाँ इस तरह से क्यों लिटाई होती हैं, खड़ी क्यों नहीं की होती। इनके अपने डिफरेंट मसाले हैं, उनमें सज्जियाँ ये बार बार लग रही होती हैं। खलीफा पे एक अलग माहौल है, एक एक टाइम में
आपको 25-25, 30-30 सब्जियाँ जो हैं बन रही होती हैं। और साइड पे एक और जगह है जहाँ पे इनके राइस वगैरह जो सब्जी बन के वहाँ जाती है, वहाँ पे कटती है, पैक होनी होती है तो पैक होती है, वरना कुंडियों के अंदर उसमें चावल डाले जाते हैं और चावलों का एक अलग सीन लगा होता है, वो चावल वगैरह ऐड होते हैं सब्जी के अंदर और वो फिर सर्व होती है। अभी हम चेक करने लगे हैं खलीफा का शपैक। तो चला जाएगा, मैं कैसे आऊँ बजा देगा तो वो ब्रेक लग गई है। हाँ सही बात है, ऊपर किसी को कह दो भाई 2 मिनट कोई ना है, ट्रैफिक ब्लॉक होगी। शुक्रिया भाई। तो अभी हम लोग खलीफा के ऑर्डर वगैरह हमारा हो गया, खलीफा के रूफ टॉप पे आके हम बैठे हैं और हमारे साथ हैं खलीफा के जनाब सर। काशिफ नाम है जी मेरा। वेलकम टू खलीफा बलोची सर जी सर। थैंक यू सो मच। सर गुज़िश्ता 17 साल से हम यहाँ लोगों की सर्विस दे रहे हैं। हमारा जो मेयार है वो जो स्टार्ट से लेके एंड तक यही मेयार है। हमारी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। बिल्कुल। ये ख़ास प्रोसेस के थ्रू होके ये चिकन रेडी होता है। पहले ये एक स्पेशल मसाला जात में लगा के इसको मैरिनेट किया जाता है, उसके बाद इसको फिर कुक किया जाता है, उसके बाद इस पर स्पेशल मसाले लगाए जाते हैं, उसके बाद इस पर स्पेशल हमारे जो स्पाइसेस हैं वो ट्रेडिशनल स्पाइसेस हैं। ये हमारे फोर फादर से हमें गिफ्ट मिला हुआ है, उन्हीं को लेके हम आगे चल रहे हैं और अल्लाह के फजल से ये। अच्छा एक चीज़ मैंने पूछनी थी कि वो हर जगह जो सब्जी होती है जी सर, उसको खड़ी करके बनाते हैं। जी सर। यहाँ पे सब्जी का एक अलग सीन है, उसको लिटा के बनाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो जब सब्जी को स्टैंड किया जाता है वो कुक ऐसे ही होती है। हाँ लेकिन वो फिर लंबा प्रोसेस है। वो लंबा प्रोसेस है। यहाँ पे रश होता है तो वो जल्दी इस पर्पज़ के लिए हम उसको जल्दी कुक करके देते हैं। स्पेशल बारबेक्यू, वो भी टेस्ट करें। सही है। यू लव द फूड। थैंक यू। देखिए अभी आके हमने ऑर्डर किए हाफ सब्जी, तो वो कहते हैं आपके लिए हाफ तो बहुत कम है। जी सर। तो फिर हमने कहा बहुत कुछ खा के आ रहे हैं। मैं राना हमजा भाई का बहुत बड़ा फैन सर, थैंक यू सो मैं मच। इनकी टीम को जानता हूँ और मुझे पता है ये खुश खुराक लोग हैं। तो खुश खुराक लोग होते हैं, उनका हाफ सब्जी से पेट नहीं भरता। नहीं मैं अभी भी रेडी हूँ, पूरी सब्जी भी खा सकता हूँ। जो मेरे साथ 2 फौजी हैं ना, ये इस टाइम थक चुके हैं। ठीक है सर। लाइट यहाँ पे अच्छी है लेकिन फिर भी मैंने अपने फ़ोन की लाइट ऑन करके सामने रखा है। सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा। हमने तो सब्जी ऑर्डर की थी, हाफ सब्जी हमारे पास आ चुकी है और सब्जी की शक्ल जो है वो ऐसे निकाल के दी है। ये नॉर्मली भी ऐसी होती है, मुझे पता नहीं है, मैंने पहले इस तरह से नॉर्मली ज़्यादा आके खलीफा खाई नहीं हुई, बहुत पहले खाई थी तो मुझे याद नहीं है। तो ऊपर छुहारे वगैरह पड़े हैं, गाजरें पड़ी हुई हैं कटी हुई और मंदी स्टाइल में सजी है। अंदर जो है वो चिकन छुपा हुआ है, अभी चिकन को निकालते हैं। आए हाय हाय हाय। और चिकन जो है वो इसका अब बना हुआ है तो किस तरह है वो बाद में खा के पता लगेगा, लेकिन जो चावल इसके हैं ओहो। और साथ में इन्होंने हमें भेजी है एक सीख मलाई बोटी। वो ज़्यादा भेजना चाह रहे थे लेकिन हमारे अंदर इतनी खाने की हिम्मत नहीं है, तो एक सीख मलाई बोटी और एक सीख है राजस्थानी बोटी। तो पहले खाता हूँ मैं मलाई बोटी। ये पकड़ो, एक मलाई बोटी ये वाली लो। मलाई बोटी इतनी नरम और ऐसे इसमें से धुएं उड़ रहे हैं और बहुत मज़ेदार मसालों में लग रही है। ओए ओए ओए, जेन्युइन कसम से मैं तेरे ख्वाबों में आऊँगा, तू मेरा पुत्र खत्म। बहुत मज़े की मलाई बोटी, ऐसे एकदम बहुत ही माइल्ड सा और हल्का हल्का सा ना खट्टा खट्टा सा, बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा है। और मलाई बोटी जिस तरह से नरम होनी चाहिए उस तरह से है। तू खत्म, तू गया पुत्र। हाँ तू गया पुत्र। जितना तू कुकड़ी लटका रहे हैं ना, चिंता ना हो जाए। और अब मैं खाने लगा हूँ सब्जी में मैंने थोड़ा सा चेस्ट वाला लिया है और जब मैंने देखा तो असद साहब पूरी टांग जो है वो उसको गायब कर चुके थे, तो मेरे हिस्से में थोड़ा चेस्ट वाला आया, थोड़ा सा थाई वाला आया और अभी खाने लगा हूँ मैं सब्जी। देखने में मंदी टाइप लग रही थी, उसमें खाने में भी थोड़ा वो बीच में किशमिश वगैरह आ रही है, मीठी मीठी चीज़ें, जिस तरह अफ़गानी पुलाव होते हैं उस तरह की चीज़ है। अगर तो आप सब्जी खाते हो और उसके साथ जो मसाला देते हैं, सब सब्जी वाले देते हैं, अगर कोई नहीं देता हो तो उससे मंगवाओ, वो दे देते हैं। मसाला इनका बहुत मज़े का होता है। वो मसाला डालो, साथ में चिकन लगाओ और साथ में राइस। ओए साथ में जो गाजरें और किशमिश जो मीठा मीठा आ रहा है ना, साथ में खट्टा मीठा नमकीन और साथ में चिकन। TBH आपको बताऊँ ना, क्या बताऊँ? TBH अगर आपको बताऊँ ना, सब्जी बहुत मज़े की है, बहुत डिफरेंट है।
लेकिन जो असल सज्जी होती है इसका टेस्ट उस तरह का नहीं है। अगर आप सोच के आओ कि भाई वही सज्जी इस तरह की मिलेगी तो वो नहीं, थोड़े मीठे थोड़े खट्टे इस तरह अफगानी पुलाव टाइप चावल हैं और सज्जी का टेस्ट सज्जी वाला ही है, लेकिन डिफरेंट सीन है। बट आप अगर माइंड में एक टिपिकल सज्जी वाला टेस्ट लेके आओगे तो थोड़ा आपको डिफरेंट लग सकता है, बट बहुत मज़े का है। खलीफा की सब्जी खा के हम निकल रहे हैं। ओके मुर्गी और टाटा बाय बाय। और इन्होंने हमसे बिल नहीं लिया, हमने बहुत कोशिश की कि वो हमसे पैसे ले लें, लेकिन पैसे उन्होंने नहीं लिए। इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है। हम जैसे लोगों का दिन कहाँ पे एंड होता है? चाय पे। तो हमने एक क्विक सा अपना ब्रेक लिया चाय के लिए, क्योंकि हमारा फूड टूर आज का यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो चाय सर नाम वगैरह बता दें इसका, अपनी दुकान का नाम बता दें दुकान का। क्या? खान टी स्टॉल है। जब आप मेन बाज़ार में एंटर होंगे तो साथ ही कोई तीसरी चौथी दुकान है इनकी चाय की। यार चाय पीना है, कोई चाय के मुताबिक कोई शेर बता। मुल नहीं होता दुनिया में कोई शौक के। हाँ, मुल नहीं होते दुनिया में कोई शौक के। चीनी रोक के पत्ती ठोक के। भैया ये दुकान पे लिखवा लो, इतना मज़े का शेर है। बेहतरीन झाग वाली चाय है, ऊपर ऐसे फुल टाइम झाग है। ओए होए, चीनी वाकई रोक के तो पत्ती ठोक के। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी दिल करे। भाई को दुआ में याद रखना है और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। मस्त है। और ऐसे बताना आज के खाने कैसे लगे, लाहौर की वाइब्स कैसी लगी। ओके टाटा। BTS ये दुनिया का वाहिद बंदा है कि जिसकी जन्नत में भी ठुकाई होनी है, और अल्लाह ने इसको माफ़ नहीं करना, बल्कि अल्लाह मियाँ तो कर ही देंगे। मैंने माफ़ नहीं करना कि एक हाथ में मेरे ये है और दूसरे हाथ में मेरा कैमरा पकड़ाया हुआ है, और दूसरे हाथ में कैमरा पकड़ाया हुआ है और खाने नहीं दे रहा है इसको।